आ गई एक नई कहानी दोस्तों, जादुई चांद की असरफियाँ। बहुत वर्षों पहले नयापुरवा गांव के एक छोटे से कस्बे में मक्खनलाल नाम का एक लोहार अपने नौकर चेतराम के साथ रहता था और वहां लोहे की कारीगरी का काम किया करता था। चेतराम मक्खनलाल की शादी में दहेज में आया हुआ एक लड़का था जिसे कुछ नहीं आता था। इसीलिए मक्खनलाल ने उसे अपना लोहार वाला सारा काम सिखा दिया था। दोनों दिन रात मेहनत करते और गांव के लोगों के लिए लोहे के बर्तन, बाल्टियां और कई सारे सामान बनाकर बेचा करते थे। जैसे तैसे उनका गुजर बसर हो रहा था। एक दिन की बात है, बहुत तेज आंधी आने लगी। तभी मक्खनलाल बोला, अरे चेतराम देख, आंधी आ रही है, जल्दी से कपड़े और सारे कीमती सामान घर के अंदर रख ले। तब चेतराम बोला, मैंने कपड़े पहले से अंदर रख दिए हैं, बस कुछ सामान बचा है, उन्हें मैं लेकर जा रहा हूँ। आंधी बहुत तेजी से बढ़ने लगी। तभी मक्खनलाल की नज़र ऊपर आसमान पर पड़ी। उसने देखा आसमान से जमीन की तरफ बहुत तेजी से एक रोशनी आ रही है। वह बोला, भागो, यह आसमान से ना जाने क्या गिर रहा है चेतराम, लगता है प्रलय आने वाली है, भाग चेतराम भाग। चेतराम शोर सुनकर बोला, मालिक मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत तेज रोशनी आ रही है। मक्खनलाल और चेतराम अपने घर से भागकर थोड़ी दूर ही थे कि उनके खेत में एक बड़ा सा चांद का टुकड़ा गिरा। जैसे ही आंधी बंद हुई, दोनों ने खेत के आसपास जाकर देखा तो उन्हें कोई रोशनी दिखाई दी। तभी चेतराम अपने सेठ से बोला, यहाँ पर तो बहुत बड़ा गड्ढा नजर आ रहा है, बस लगता है बर्फ पिघल गई है। मक्खनलाल रोशनी देख बोला, चलो थोड़ा करीब चलकर देखते हैं, गड्ढे के अंदर से तो बहुत तेज रोशनी आ रही है, यह देखो। जाओ और गड्ढे में कूदकर देखो कि अंदर क्या हुआ है। तब चेतराम बोला, मैं क्यों जाऊं, सिर्फ आपको ही अपनी जान प्यारी है क्या? मैं तो नीचे जाते ही मर जाऊंगा, मुझे तो शुगर की समस्या है ना। मक्खनलाल नाराज होकर बोलता है, यह भी मुझे ही करना पड़ेगा। सेठ मक्खनलाल गड्ढे में अंदर जाकर देखता है। अंदर उसे गड्ढे में दबे हुए चांद के छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं। उस टुकड़े में इतनी रोशनी होती है कि रात के समय में भी दूर दूर तक उजाला दिख रहा था। जैसे ही मक्खनलाल गड्ढे से ऊपर आया, उसके हाथ में चांद के टुकड़े और उसकी रोशनी देख चेतराम डरकर भाग गया। मक्खनलाल खूब हंसा और बोला, रुक जा, क्यों डर रहा है चेतराम, भाग मत, इससे कुछ नहीं होता। मक्खनलाल की बात सुनकर चेतराम रुक गया और उनके पास चला गया। मालिक, यह तो किसी चमत्कार से कम नहीं है, आप इसका क्या करेंगे? लेकिन मैं तो कहता हूँ इसे हम किसी पंडित जी के हाथ में दे देते हैं। पागल हो गए हो क्या तुम चेतराम, मैं इसका क्या करूँगा? तुम देखते जाओ, बस इस चांद के टुकड़े की असरफियाँ बनाकर बेचूंगा। चांद की असरफियाँ? इससे भला क्या होगा सेठ जी? सब कुछ होगा, बस तुम यह बात किसी से कहना मत। मक्खनलाल उस रात सो नहीं पाता है और सुबह होते ही चांद के टुकड़े को तराश तराश कर 200 से भी ज़्यादा चांद की असरफियाँ बना देता है। इतने सारे सिक्कों का आप क्या करेंगे सेठ जी? आप पूरी रात सोए भी नहीं और अब आपने उस चांद के टुकड़े की असरफियाँ बना दिए। तू पागल है चेतराम, इससे इतनी चमक आ रही है कि इस असरफियों से मैं पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका सकता हूँ। सारे बाजार और सारे शहर में यह खबर फैल जाती है कि सेठ मक्खनलाल के पास चांद की असरफियाँ हैं। लोगों की भीड़ उसके घर के बाहर लगना शुरू हो जाती है और लोग उसे ऑफर देना शुरू कर देते हैं। तभी गांव का गुज्जी लाल नाम का एक आदमी उसके घर आता है और मक्खनलाल से कहता है, अगर तुम मुझे चांद की असरफी दोगे तो मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूंगा, उससे तुम बहुत कुछ कर सकते हो। तभी एक गांव की एक औरत प्रेमा बोली, मैं तुम्हें 80,000 रुपये दूंगी, लेकिन असरफी मुझे देना होगा। मैं तुम दोनों को दे दूंगा, लेकिन एक असरफी की कीमत 1 लाख होगी। मक्खनलाल 200 असरफियों में से 10 असरफियाँ बेचकर गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है और शहर में बहुत बड़ा मकान ले लेता है। चेतराम भी अब अच्छे कपड़े और अच्छी सैलरी पर उसके मकान पर काम करने लगता है।
एक दिन मक्खनलाल चेतराम से कहता है, यह होती है जिंदगी चेतराम। जब तक मैं लोहार था एक चिड़िया भी हमारे घर नहीं आती थी, लेकिन अब देखो चारों तरफ नौकर चाकर हैं। लेकिन मालिक, आपने ये नहीं सोचा कि जो हमारी पिछली ज़िंदगी थी वह बहुत अच्छी थी। अब 2 वक्त की रोटी भी हम सुकून से नहीं खा पाते। नालायक जब भी मुंह खोलता है तो ऐसी ही अशुभ बातें करता है। जाकर मेरी ये फल काट कर ला। चेतराम वहाँ से चला जाता है। मक्खनलाल चांद की असरफियों में से ऐसे कई सारी असरफियाँ बेचकर धनवान हो जाता है। कुछ पैसे वह अपने नौकर चेतराम को भी दे देता है और मौज मस्ती से अपना जीवन बिताने लगता है। एक दिन प्रेमा उसके घर आती है और मक्खनलाल से कहती है, ये लो अपने सिक्के। ये कोई चांद का टुकड़ा नहीं है, यह एक मामूली अंतरिक्ष का पत्थर है जो कुछ दिनों तक चमकेगा, बस उसके बाद ये आम पत्थर हो जाएगा। मक्खनलाल तुरंत अपनी तिजोरी की तरफ भागते हुए गया और वहां जाकर देखा तो सारे सिक्कों की चमक चली गई थी। अब वह बस एक पत्थर ही थे। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये कैसा अनर्थ हो गया मेरे साथ? मालिक, मेरे ख्याल से अब हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। जैसे जैसे लोगों को यह बात पता चलेगी हमारे घर आकर वो हंगामा करेंगे। तभी प्रेमा वहाँ आती है और कहती है, लेकिन मेरे पैसे दे दो वरना मैं सबसे कह दूंगी, तुम्हारे सिक्कों के बारे में सबको बता दूंगी। चेतराम, इन्हें जल्दी से जाकर इनके असरफियों के पैसे दे दो। चेतराम, हमारे पास समय बहुत कम है, हमें यहाँ से निकलकर फिर अपने गांव जाना होगा, वरना लोग हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। मक्खनलाल और चेतराम दोनों ही वहाँ से अपने कपड़े, कीमती सामान, आभूषणों को लेकर भागने ही वाले थे कि वहाँ वह सब आ गए जिनको मक्खनलाल ने असरफियाँ बेची थीं। तभी गुज्जी लाल बोला, हमारे पैसे वापस कर दो वरना हम तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करेंगे। मैंने तो पूरी 5 असरफियाँ खरीदी थीं और मैंने 10, मुझे हमारे पैसे वापस दे दो। देखते ही देखते पूरे शहर में मक्खनलाल और चेतराम के नकली चांद की असरफियाँ बेचने की खबर फैल जाती है। जिन जिन लोगों ने असरफियाँ खरीदी थी उन्हें मक्खनलाल ने अपना आलीशान घर बेचकर पैसे वापस कर दिए। कई लोगों के पैसे फिर भी बच गए थे। वह बहुत चिंतित था। तभी चेतराम बोला, मालिक, आपको याद है कुछ पैसे मुझे दिए थे? मैंने तब सोचा था कि इन्हें सही समय पर इस्तेमाल करूंगा और अब वह समय आ गया है। सही कह रहे हो चेतराम, अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो यह मेरे कपड़े तक उतार लेंगे, हमारा घर, हमारी ज़मीन सब चली गई। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ मालिक, मेरे पास पूरे 10 लाख रुपए हैं। 10 चांद की असरफियों के पैसे आपने मेरे पास संभालने के लिए दिए थे। यह लीजिए और अपना सारा कर्ज चुका दीजिए। चेतराम से पैसे लेकर मक्खनलाल ने सारे कर्ज चुका दिए और अपने गांव में फिर से लोहार का काम शुरू कर दिया। इसलिए दोस्तों, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। दोस्तों, यदि कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।